नमो राघवाय, नमो राघवाय। ये हमारा एक दही है, ये वाला, और ये हमारी छाछ जिसको मठा बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, और छाछ है ये। और इन दोनों का स्वाद प्रभु ने बहुत प्रेम से लिया है। इसको भागवत में कई जगह उल्लेख किया है कि जाए हीर की छोरियाँ छछिया वाली छाछ पे नाच नचावे। एक चिल्लू मठा के लिए नाच नचवाती थी गोपिकाएं हमारी कृष्ण जी को। और ये है हमारा दही और मक्खन। मक्खन को भगवान लूट लूट के खाते थे, दही को हंडी में से ले लेके खाते थे। तो हमेशा दही को इस तरह से इसे हंडी में ही जमाना चाहिए, क्योंकि एक तो हंडी का जमा हुआ दही इस तरह से आप उल्टा कर दो, देखो इसको उल्टा कर दिया, ये देखो, ये कभी नहीं गिरेगा। और गिरने के बाद जब अपन इसको चम्मच से खाते हैं, एक तो इसमें खुशबू वो बहुत अच्छी आती है मिट्टी के पात्र की, और खट्टा भी नहीं होता है। और खाने में जब अपन खाते हैं तो भगवान कृष्ण की याद दिलाता है। इसलिए हमेशा दही को मिट्टी के पात्र में जमाओ, और मिट्टी के पात्र में जमाने के साथ उसको आप खाओ, फिर आप उसका स्वाद देखो, स्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा इसकी ये सबसे बड़ी मान्यता है कि सुबह जगने पर जो लोग भी लक्ष्मी की चाह रखते हों, लक्ष्मी माँ को पाना चाहते हों, वो सुबह जग करके दही को छुआ करें। सर्वप्रथम जगने के बाद दही छुआ जाता है। दही छुआ जाता है क्योंकि जिस दिन आप दही को सुबह छूते रहोगे तो आपके हाथ में लक्ष्मी आती रहेगी, आप निरोग रहोगे। सुबह दही छूना यानी खाना, छू लिया और रख दो। फिर जब आप नाश्ता करते हो या कुछ भी करते हो उसमें दही को ले लो, और दही खाने के बाद तुम्हें स्वस्थ शरीर की आवास जरूर होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ चल रहा है। दही ऐसा होना चाहिए कि शाम को जमाओ, सुबह खा लो। दही खट्टा खाओगे तब नुकसान करता है, नहीं तो दही चाहे किसी भी महीने में खाओ, दही खट्टा नहीं हो। मटकी के बर्तन में हो, माटी वाले में जो मटकी होती है, इस तरह से उसमें जमा हुआ दही बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। फीका खाओ, कुछ भी मत उसमें डालो, सादा फीका दही खाओ, ठीक है। अब आया दोपहर, तो दोपहर को आप खाओ इसको, छाछ को। इस छाछ में जो आप देख रहे हो, ये दिख रहा है जो ये चारों साइड ये नमक है मसाले वाला। ये कौन सा नमक है? ये घर पे बनाया जाता है। इस नमक में मेथी भूंज के डाली जाती है। मेथी डाल लो या अजवाइन डाल लो, दोनों। वैसे मैं दोनों चीज़ डालती हूँ, थोड़ी थोड़ी इसमें भूंज के डाल लो। और जीरा तो अपन डाल ही देते, ये बीच में जीरा तो भुजा रखते हैं, और ये जीरा डला हुआ है बीच में, तो ये बीच में जीरा ले लिया। और मेथी, अजवाइन, काला नमक, सादा नमक जो आता है डेली अपन खाते हैं वो वाला नमक, और व्रत वाला नमक, तीनों नमक मिक्स कर लो। हींग, जीरा और 2 तरह की मेथी और अजवाइन और धनिया, ये सब भूंज के और पीस के उस नमक को बनाओ और इसे छाछ के साथ खाओ। क्योंकि अगर आपको ठंडी तासीर हुई तो इन चीज़ों के डालने से आपको छाछ कभी नुकसान नहीं करती है। उसमें डाल दो जीरा, फिर इसको कर दो ऐसे मिक्स, इस छाछ को देखो ऐसे करो मिक्स। आप देख रहे होंगे इस छाछ को अपने आप ही मन करता। और दोपहर जब अपन खाना खा रहे हो तुम, उसके साथ छाछ भी वही होनी चाहिए। जैसे तुमने दही जमाया, उसमें सुबह दही खा लो और बाद में इसकी छाछ इतनी मिक्सी से बनाते हो तब भी आप इसको इतनी बनाओ छाछ को कि इसमें बिल्कुल घी हो बन जाए। ये नहीं कि जरा सी हाथ की रई से ली और फेंट दी, नहीं। या तो मिक्सी से या हाथ की बिलोने वाली जो आती है
उससे किसी बांध के उससे बिलो लो हाथ से, या मिक्सी से बिलो लो। और इसमें मसाला भी अच्छा डालो। जब आप खाना खाते हो उसमें ये मसाले वाला नमक डाल के इस छाछ को आप खाने के साथ लो। छाछ को खाने के, यदि आप पानी पियोगे तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। और जब छाछ आप इस तरह से इस मठा को उसके साथ लोगे, जो मसाले वाला नमक डाल के, तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। और दही को हमेशा मिट्टी के पात्र में खाओ और छाछ को कांच के पात्र से खाओ। इससे खाने से आपके शरीर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और भगवान की कृपा तो मिलेगी। जो कैसे, अब इसका रीज़न ये है कि लक्ष्मी जी आएंगी। जब तुम स्वस्थ रहोगे, हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाओगे, तो आपका पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा उसी से कहते हैं कि दही को छू लो, लक्ष्मी जी की कृपा आती है। तो दही, और रात्रि में दही खाओगे तो ये विधान गलत है। सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात्रि को हल्दी वाला दूध लो तो बहुत अच्छा रहता है। यदि आप वैसे दूध में कुछ न कुछ ही, यदि आपकी भैंस गाय का दूध ले रहे हो तब उसमें कुछ मत डालो, ऐसा ही पी सकते हो। गाय का दूध हमारा औषधि है। और यदि गाय का दूध नहीं है तो दूध में कई वीडियो मैंने बनाए हैं, जिसमें 2-3 वीडियो तो अभी डले हुए हैं, जिसमें सौंफ वाला दूध, हल्दी वाला दूध, इस तरह से दूध होते हैं। तो उस तरह से तो काली मिर्ची वाला दूध, उन्हें मिला करके आप शाम को दूध लिया करो सोते वक्त। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सबसे अच्छी पहचान है। इसमें मैंने नमक का तरीका भी बता दिया और आपको दही जमाने का भी तरीका बता दिया, और मैंने छाछ भी बता दी। अब आप ऐसा करो अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इस बार ये सच्चे मन से ये मानो कि हम इस वीडियो को देखने के बाद कल से ही ये काम शुरू करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। पहला सुख सो निर्मल काया, और दूजा सुख सो घर में माया, तीजा सुख सो पुत्र सपुत्र। इसका यही मतलब है कि शरीर निरोग रहेगा तो घर में माया अपने आप हो जाएगी, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो घर में माया हो जाएगी, और घर में माया हो जाएगी तो पूत माया कब होगी? जब पूत सपूत होगा। यदि बच्चों में संस्कार होंगे तो घर में माया भी आ जाएगी। तो ये दही आप खाएं और दही के सारे गुण पहचान करें। दही खाना बहुत ज़रूरी है और छाछ का लेना बहुत ज़रूरी है। दही छाछ को आप खाओ और स्वस्थ रहो और लक्ष्मी जी को पाओ। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।